अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और इन दोनों की ही काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे और कि हमारा प्लांट जो वो ख़राब हो रहा है और अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ मतलब ऐसा बुझा बुझा सा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि क्या मसला है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप देखिए कि आज हम बात करेंगे एरिसीना प्लांट के बारे में और शेफलेरा प्लांट के बारे में, जो ये वाला प्लांट है। सबसे पहले बात करते हैं हम एरिसीना प्लांट के बारे में। एरिसीना प्लांट एक समझिए समर का प्लांट है। मतलब इसको डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है और मेरे घर में ये कई जगह लगा हुआ है। अच्छा, एक बात मैं आज आप लोगों को बताऊं कि वैसे तो ये प्लांट है, इसको डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद होती है, लेकिन मेरे पास ये मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा हुआ है और हर जगह ही ये बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ है। तो आप लोग को जब हम बताते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में रखिए या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, तो आप लोग ये हमेशा गौर किया करें कि अगर आपका प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में ख़राब होना शुरू हो गया है तो फ़ौरन से उसके लीफ बंद हो रहे हैं तो फ़ौरन से उसको वहाँ से हटा दें। ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं होती है कि अगर हमने कह दिया कि ये डायरेक्ट सनलाइट में अच्छा रहता है तो आप डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। इसलिए कि हो सकता है आप डायरेक्ट सनलाइट पे तो रख रहे हैं लेकिन आप पानी की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसको वहाँ से मूव कर दीजिए, या तो आप जो देखिए क्या प्रॉब्लम है तो उसी तरीके से आप उसके ख्याल रखें। अब आप देखिए कि ये मेरा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। मतलब ये समझिए कि गर्मियों में यहाँ बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं आती है, छन की धूप आती है, और सर्दियों में तो बहुत ही कम आती है। तो ये प्लांट देखिए कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ से कहाँ तक है और इतनी सारी मैंने इसकी ब्रांचेस कट की हैं और ये मुसलसल इसके अंदर देखें ये फैलता ही चला जा रहा है कहाँ से कहाँ। तो ये मेरे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर ये इसमें थोड़ी बहुत धूप आती है, गर्मियों में तो आती है, सर्दियों में तो बहुत कम आती है, लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर सकती इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉट है और इसमें बहुत सारे, समझिए कितने बड़ा पॉट है, ये होगा 18 इंच नहीं 16 इंच का पॉट है, लेकिन बहुत बड़े बड़े इसमें देखिए आप ये प्लांट लगे हुए हैं, इसमें ये सारे प्लांट लगे हुए हैं, तो मैं इसको मूव नहीं कर सकती, तो मैं इसको यही लगी रहने दूँगी। लेकिन ये साल भर इसमें इसी तरह ग्रो करता रहेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ। तो अम्ब्रेला प्लांट, ये शेफलेरा प्लांट के पे हम बाद में आते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में सब बता दूँ कि ये हम कहाँ कहाँ इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए, एक तो मेरा ये रखा हुआ है, यह हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती है, कभी कभी डायरेक्ट सनलाइट भी सर्दियों में थोड़ी सी मतलब छन के आ जाती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, चलें देखिए। हर जगह रखा हुआ है मेरे गार्डन में ये, और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा सनलाइट आती है, इतना सा यहाँ पर ऊपर कवर्ड एरिया नहीं है, तो देखिए एक यहाँ पर भी ये ग्रो कर रहा है, इसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये अब इसमें मैं रखे रहने दूँगी, इसको तो यहीं रखे रहने दूँगी, इसलिए कि यहाँ थोड़ी बहुत धूप आ जाती है। और आपको मैं और दिखाती हूँ, देखिए ये मेरे हैंगिंग पॉट में लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके, यहाँ तो फुल धूप गर्मियों में रही और इसके रेड रेड स्टेम बहुत ही प्यारे। और आप देखें ये काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सा होके ऊपर जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि ये इसका यूनिक सा स्टाइल लगता है ना। देखिए दूर से दिखाती हूँ मैं आपको, यूनिक सा स्टाइल लगता है कि ये रेड स्टैम्प ऐसे होके ऐसे आई है यहाँ पर, तो मैंने इसको बिल्कुल टच नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि और कहाँ रखा है, और वहाँ भी ये बिल्कुल समझिए ये इंडोर रखा हुआ है, यहाँ बिल्कुल हल्की सी ब्राइट, हल्की सी सनलाइट, ब्राइट भी नहीं कहेंगे, देखिए कितना अंधेरा यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए मेरा ये प्लांट, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी ये कितना अच्छा, कितना बड़ा सा हो गया। यहाँ भी ये मैंने एक ब्रांच लगा दी थी, तो ये यहाँ भी ग्रो कर रहा है। तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आपका प्लांट ख़राब होने लगे तो या मुरझाने लगे तो आप उसको नहीं रखें, आप चेक कर लें कि क्या ये यहाँ पर सही नहीं ग्रो कर रहा है। अब देखिए मेरे यहाँ पर ये रखा हुआ है और यहाँ पर भी मेरे ये बिल्कुल मतलब समझिए वही पोर्शन है, यहाँ पर भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और ना ब्राइट सनलाइट आती है, बस जो नॉर्मल आती है वो हल्की हल्की सी आती है। यहाँ देखिए मैंने कटिंग से इसको लगाया है, ये सारी मैंने कटिंग्स लगा दी थी, एक ये लगाई हुई है और एक ये लगाई हुई है, तो ये यहाँ भी लग रहा है। तो अगर आपका प्लांट सूख रहा है या ख़राब हो रहा है तो आप जो हैं वो चेक कीजिए कहाँ रखना है। अगर वो धूप में, वैसे तो ये बहुत पसंद करता है, और अब जो कोशिश कीजिए इसको कि आप इसको तेज़ ब्राइट सनलाइट में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, ताकि ये वहाँ अच्छी तरह ग्रो करे, इसलिए कि अब सर्दियाँ आ जाएंगी
और वहाँ अगर आपको लगे कि ये ख़राब होना शुरू हो गया है, इसके लीव्स झड़ जाते हैं। वैसे पता है एकदम सर्दियों में इसके लीव्स झड़ जाते हैं और कुछ रह जाते हैं, और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, थोड़ी गर्मियाँ आएंगी तो दोबारा से। और चाहे हमारे वहाँ कराची में चूँकि इतनी सर्दियाँ पड़ती नहीं हैं, इसीलिए शायद यहाँ पे चल भी बहुत अच्छे तरीके से जाता है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं शिफ्रेरा प्लांट के ऊपर। ये भी मेरे पास 2 प्लांट हैं और बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा शिफ्रेरा प्लांट नहीं बढ़ रहा है और ग्रो सही नहीं कर रहा है, तो ये है ही स्लो ग्रोइंग प्लांट। आप देखिए मैंने कितने अर्से पहले वीडियो बनाई थी, तब भी ये इतना बड़ा था और ये अभी भी इतना बड़ा है, बल्कि इसकी कुछ ब्रांचेस सूख गई थी, थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट सनलाइट आ गई थी। तो ये ब्राइट सनलाइट को पसंद नहीं करता, बल्कि शेडी प्लेस में रखा जाता है। पानी का बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन सब में हम ख्याल ही रखते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी ना डालें और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा रहे। तो इस तरह आप इनकी केयर कीजिए, इनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ अब जैसे धूप सर्दियाँ आ गई ना, तो अब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा रख सकते हैं, इससे कि सर्दियों के तो सनलाइट बहुत अच्छी भी रहती है हमारे प्लांट्स के लिए। तो ये दोनों ही प्लांट मेरे अब काफ़ी अर्से से इतने ही बड़े हैं और थोड़े ख़राब भी हो गए थे और अब जो है वो बेहतर हो गए हैं। मैंने इसको शेडी प्लेस में रखा हुआ था। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।